टिप्स 8 विश्वास रखें, हैव फेथ। परमेश्वर की कृपा पाने का सबसे मूलभूत तरीका है उस पर और उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखना। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. 2. विनम्र बने रहें, remain humble. परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन विनम्र लोगों पर उसकी कृपा बनी रहती है। 1 पतरस 5:5। सब तुम आपस में दीनता का दामन ओढ़े रहो, क्योंकि परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. 3. पश्चाताप और पाप का त्याग करें। Repent and turn from sin. पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। उसकी ओर लौटने और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने पर हम उसकी दया और कृपा प्राप्त करते हैं। 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 4. प्रार्थना में स्थिर रहें, बी स्टेडफास्ट इन प्रेयर। नियमित रूप से प्रार्थना करने से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है और हम उसकी कृपा का सिंहासन के सामने आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं। इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास बड़े हियाव से चलें, ताकि हम दया प्राप्त करें और वह अनुग्रह पाएं जो समय पर हमारी सहायता करे। Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. 5. परमेश्वर के वचन का अध्ययन और पालन करें। Study and obey God's word. बाइबल परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। उसके वचन में डूबे रहने और उसका पालन करने से हम उसके मार्ग पर चलते हैं और उसकी कृपा प्राप्त करते हैं। यहोशू 1:8। इस व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से न हटे, दिन रात उसी पर ध्यान कर, जिससे तू उस सब के अनुसार जो उसमें लिखा है करने में सावधान रहे, क्योंकि तब तू अपने मार्ग में सफल होगा और तब तू बुद्धिमानी से काम करेगा। Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. 6. दूसरों के प्रति दयालु और उदार बने। Be kind and generous to others. जब हम दूसरों के प्रति, खासकर जरूरतमंदों के प्रति दयालुता दिखाते हैं, तो हम परमेश्वर के हृदय को छूते हैं। नीति वचन 19:17। जो कंगाल पर दया करता है, वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके उपकार का बदला उसे देगा। Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. 7. आज्ञाकारी बने रहें, बी ओबीडियंट। परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज्ञाकारिता विश्वास का प्रमाण है और उसकी कृपा को आकर्षित करती है। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन पर चलेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे। Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. 8. यीशु के नाम में बने रहें, abide in Jesus' name. सच्ची कृपा और उद्धार केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही मिलता है। उसमें बने रहना ही फलवंत जीवन की कुंजी है। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 9.
धीरज धरें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। बी पेशेंट एंड ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर की समयावधि हमसे भिन्न है। उसकी योजनाओं पर भरोसा रखना और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना उसकी कृपा को प्रकट करता है। भजन संहिता 27:5-7। हिंदी बीडी। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा के लिए चुपचाप रह और उसकी बाट जोह। कमिट योर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल डू दिस। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। 10. धन्यवाद और प्रशंसा के साथ जीवन बिताएं। लिव अ लाइफ ऑफ थैंक्स गिविंग एंड प्रेज। हर परिस्थिति में धन्यवाद देना और परमेश्वर की स्तुति करना हमारे हृदय को उसकी ओर खोलता है और उसकी उपस्थिति और कृपा को हमारे जीवन में लाता है। भजन संहिता 100:4। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name.